मेरा नाम दुआज़र है। मैं ज़हीर अहमद की बीवी हूँ। मैं कराची से लाहौर अपनी मर्जी से आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता भी रहूँगा। अच्छा, ये बात मैं अपनी हर वीडियो के शुरू में कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है दुआ के वालिदैन का साथ देना। तो इसी वजह से डे वन से मैं दुआ वाला जो केस है इसको कवर कर रहा हूँ और जब तक इस केस का इख्तिताम नहीं होता, जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचता, तब तक मैं इसको कवर करता रहूँगा और जो हकायक है वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। मेरा शुरू से ये ख्याल था या शुरू से ये प्रेडिक्शन थी कि दुआ को अगवा किया गया है और दुआ 14 साल जिसकी उम्र है वो अपनी मर्जी से हरगिज़ नहीं आ सकती। ज़हीर के पीछे मुबैना तौर पर एक गैंग है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, जो इसको डिक्टेट कर रहा है। हजूर वाला दुआ ज़ारा की आज चौथी वीडियो लॉन्च की गई है। आप वीडियो भी कह सकते हैं, आप इसको ड्रामा या फिर फिल्म का नाम भी दे सकते हैं। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं जो कि रिकॉर्डेड थी और आज वाली जो वीडियो है चौथी, ये भी रिकॉर्डेड वीडियो है। बिल्कुल जो पहले एजेंडा था आज की वीडियो में भी वही एजेंडा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले 3 वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं तो आज वाली चौथी वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी। हुजूर वाला, क्योंकि बेशुमार वीडियोस इस पर मैं बना चुका हूं कि 19 मई को समाअत होनी है सिंध हाई कोर्ट में। जो पटिशन दायर की गई थी मेहदी काज़मी साहब की जानिब से, मेहदी काज़मी साहब के पास तमाम तर शवाहिद और तमाम तर सबूत मौजूद हैं। उन तमाम तर शवाहिद और सबूत को मद्देनज़र रखते हुए जो हकायक थे वो मैं आपके सामने रखे थे और वो हकायक यही बनते थे कि अगर दुआ और फिर ज़हीर ये दोनों अदालत में पेश होते हैं तो फतह मेहदी काज़मी साहब की होगी। हुजूर वाला, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 19 मई से पहले तकरीबन 4 दिन पहले जो ड्रामा रचाया है, जो एक वीडियो या एक फिल्म लॉन्च की है। बेसिकली मेहदी काज़मी साहब जो सबूत, जो शवाहिद सिंध हाई कोर्ट में दे चुके हैं, उन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए यह वीडियो रिकॉर्ड की गई है। हुजूर वाला, इस फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर भी था, तो आपको डायरेक्टर की आवाज़ भी आएगी, प्रोड्यूसर की आवाज़ भी आएगी, एडिटर भी उसमें मौजूद है, आपको उस वीडियो को देख के समझ आएगी। कैमरामैन, यानी जिस तरह एक फिल्म लॉन्च की जाती है और उसके किरदार फिल्म को लॉन्च करने के लिए ज़रूरी होते हैं कुछ चीज़ें, वही सारी चीज़ें इसमें मौजूद थी। हुजूर वाला, अब हम आते हैं कि इस वीडियो में बेसिकली दुआ की जानिब से क्या कहा गया या दुआ से क्या कहलवाया जा रहा है। अच्छा, इस वीडियो में मुझे एक चीज़ जो पिछली 3 वीडियो से डिफरेंट लगी वो ये थी कि ज़हीर को इस वीडियो में कपड़े ज़रा अच्छे पहनाए गए। मेरे ख्याल में इस वजह से यह अच्छे पहनाए गए क्योंकि वकील साहब ये बयान दे चुके हैं कि ज़हीर की जो सैलरी है तकरीबन 60, 70 या 80 हज़ार के दरमियान है। तो इसी चीज़ को कह लीजिए कवर करने के लिए इस बार ज़रा उसको मुंह के ऊपर पानी भी मारा गया और ज़रा उसको कह कपड़े ज़रा अच्छे पहना कर बैठाए गए। हालांकि उसके चेहरे के तासुरात भी वैसे थे जिस तरह पहले वाली वीडियोस थे। और उसके बाद दुआ को फिर वहां बिठाया गया और इन दोनों से जो रिकॉर्डेड, यानी मुझे जो लग रहा था, हालांकि उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की है इस चीज की, जो दुआ पढ़ रही थी, जो स्टेटमेंट वो दे रही थी, जो वो तोते की तरह जिस चीज को बार बार रिपीट कर रही थी, हालांकि उसके चेहरे के तासुरात से नजर आ रहा था कि वो खुश नहीं थी। आप भी देख सकते हैं, मैं भी देखी है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या कोई बंदा जो तकरीबन 1 माह से अपनी मर्जी की शादी जिसने की है बकौल ज़हीर और ज़हीर के वकील के या ज़हीर की फैमिली के, अगर वो लड़की अपनी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी से उसने शादी की है, घर वाले वालिदैन उसके ऊपर तशद्दुद करते थे, वो तशद्दुद के डर से घर से तंग आकर मुबैना तौर पर बताए जाने वाले अपने शोहर के साथ रह रही है, तो क्या उसके चेहरे के ऊपर खुशी नहीं होनी चाहिए थी? उसके चेहरे के तासुरात आप देख सकते हैं और इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। हुजूर वाला, अब हम आ जाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। पहली बात उन्होंने की कि मैंने शादी अपनी मर्जी से की है, जो अपनी साबका वीडियोस में कह चुकी है। दूसरा वो कहती है कि मैंने 164 का बयान अदालत में अपने शोहर के हक में दे दिया है। हुजूर वाला, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको 164 के बयान का पता भी हो कि ये 164 का जो बयान होता क्या है, ये क्यों दिया जाता है। इसके अलावा वो कहती है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून और मजहब हमें इस चीज की इजाजत देता है जो मैं कर रही हूं, यानी मुझे अपने शादी करने की, आजाद घूमने की पाकिस्तान का आइन और कानून इजाजत देता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस मुझे हरास कर रही है। अच्छा, सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस आपको हरास क्यों कर रही है? क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे गैर कानूनी तरीके से ढूंढ रही है।
अच्छा कोई कानूनी तरीका भी होता है ढूंढने का? जाहिर है आपको अदालत ने हुक्म दिया है तो वो आपको ढूंढेंगे। अब इसमें गैर कानूनी और कानूनी तरीका की क्या बात हुई? हुजूर वाला, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको इस पर कोई एतराज नहीं है, अगर आपके पास एविडेंस हैं, अगर आप पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, हमारे मजहब के मुताबिक भी सब कुछ ठीक है आपका, तो फिर आप अदालत में आए। अदालत से आने से 4 दिन पहले आप एक बयान रिकॉर्ड कर रही हो कि मैं आइन और कानून के मुताबिक चल रही हूं, लेकिन सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस मुझे हरासा कर रही है। क्यों? गैर कानूनी तरीके से ढूंढकर। अल्लाह खैर करे। और इससे आगे यह भी कहा जाता है कि मेरी जान को खतरा है, अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मेरे वालिदैन और फिर पुलिस होगी। अच्छा, यहां मैं बड़ी अहम चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैं एक वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, शायद आपने सुनी है या नहीं सुनी है। वो ये है कि ये 2-3 मरतबा ये बयान दिया जा चुका है कि मेरी जान को खतरा है, अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार मेरे वालिदैन होंगे। जहां तक मेरी राय है, अगर 19 मई को पेश होते हैं दुआ और जहीर, फिर इनके वकील, इनको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि हमारी शिकस्त होगी, फतह जो है वो काज़मी साहब की होगी। ये वाज़े तौर पर इनको भी नजर आ रहा है, उनको भी नजर आ रहा है। मुझे जो खदशा लग रहा है या अंदेशा लग रहा है, अल्लाह करे कि मैं इस हवाले से बिल्कुल गलत हूं, वो ये है कि खुदा न करे दुआ को अपनी जान से जाना पड़े, क्योंकि बारहा ये लोग बयान दिलवा चुके हैं कि दुआ कह चुके हैं कि मुझे मेरी जान से खतरा है। अगर ये लोग समझते हैं, क्योंकि ये गैंग है, इनको पता है कि जब हम अदालत में पहुंचेंगे सबूत सारे काज़मी साहब के पास मौजूद हैं, तो इनकी होगी शिकस्त और ये सारा का सारा जो गैंग है वो खुलकर सामने आएगा। और ये बिल्कुल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग का केस है, जिस पर बारहा वीडियो मैं भी बना चुका हूं, बाकी लोग भी बना चुके हैं, जिसको ये लोग डार्क वेब के लिए इस्तेमाल करते हैं छोटी मासूम बच्चियों को। अदालत में जब जाएंगे तो इनके इस प्लान का जब पर्दाफाश होगा, तो अदालत में जाने से पहले अपने तमाम राजों के ऊपर पर्दा रखने के लिए ये लोग गंदा धंधा भी कर सकते हैं। वो ये है कि इन लोगों के हाथों दुआ को इस दुनिया से जाना भी पड़ सकता है। सिर्फ इसी वजह से ये लोग बयान दिलवा रहे हैं कि दुआ बार बार कह रही है कि मुझे मेरे वालिदैन से खतरा है, वो मेरी जान के दुश्मन है। हुजूर वाला, बाद में ये लोग ये कहेंगे कि दुआ ये बारहा बयान भी दे चुकी थी, तो दुआ ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि 19 मई को उनको पेश होना था, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, पंजाब पुलिस भी और सिंध पुलिस भी, उन्होंने कहा भी था कि मुझे हरासा किया जा रहा है। तो इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए दुआ ने खुदकुशी कर ली है। हुजूर वाला, इनके हाथों दुआ इस दुनिया जहान से जा भी सकती है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल वीडियो के आखिर में मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं जहीर और जहीर के पीछे जो मुबैना तौर पर गैंग है। हुजूर वाला, अगर आप लोग सच्चे हैं, अगर आपने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ किया है, आपने मजहब के मुताबिक सब कुछ किया है, आप लोग सच्चे भी हैं, तो फिर आप अदालत में पेश क्यों नहीं होते? दूसरा सवाल यह है कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस तो बना चुके हैं, लेकिन हुजूर वाला मेरा सवाल हमेशा से यह रहा है कि आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? आप लाहौर में रहते हैं, लाहौर प्रेस क्लब में आए, दुआ और जहीर को बैठाएं, प्रेस क्लब के जो रिपोर्टर हजरात हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो लोग वहां पे मौजूद होंगे, वो इनसे सवालात करेंगे। तो बात सीधी सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। या फिर मीडिया के सामने ले आए या अदालत में पेश हो, दोनों लीगल तरीके हैं, कोई गैर कानूनी तरीके नहीं है। तो हुजूर वाला, आज की ये अपडेट थी, आज की ये न्यूज थी, जो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई जाए, मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।